हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का केआरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखिएगा, आचार संहिता से पहले एक भर्ती आ ही गई दोस्तों। हमें इंतजार करना जरूर पड़ा, लेकिन जाते जाते ये सरकार हमने कुछ न कुछ हमें देकर गई है। जी हाँ दोस्तों, भर्ती का नाम क्या है? पशु परिचायक भर्ती। क्या नाम है भैया? पशु परिचायक भर्ती, जिसमें पद हैं दोस्तों 5934 पद। कितने पद है भैया? 5934 पद। और सबसे बड़ी बात है कि इस भर्ती के अंदर सीएटी को पूर्ण रूप से बाहर रखा गया है दोस्तों। किसको भैया? सीएटी को पूर्ण रूप से यहां पर बाहर रखा गया है दोस्तों। देखिएगा, सीईटी को पूर्ण रूप से यहां पर बाहर रखा गया है। हम लोग बात करें भी इसकी आयु सीमा क्या है, यानी इस फॉर्म को भरने के लिए आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है, पाठ्यक्रम क्या होगा, परीक्षा पद्धति क्या होगी, योग्यता क्या होगी और वेतनमान क्या होगा, इसकी पूर्ण चर्चा हम दोस्तों इस वीडियो में आज करने वाले हैं दोस्तों। देखिएगा, देखिएगा यहां पर विज्ञापन संख्या 7/2023, दिनांक है दोस्तों 6/10/2023 को ये विज्ञापन जारी किया जाता है दोस्तों। इसके अंदर पद का नाम क्या भैया? पशु परिचर। क्या नाम है? पशु परिचर। और गैर अनुसूचित क्षेत्र के यहाँ पर 5281 पद हैं दोस्तों। और अनुसूचित क्षेत्र के हैं 653 पद। और यहाँ पर कुल मिलाकर पद कितने हैं भैया? 5934 पद। 5934 पद। ज्यादा तो हम लोग नहीं कह सकते, लेकिन ठीक ठाक है भैया। इसके बाद हम लोग बात करें यहां पर ये पशु परिचर के रिक्त पदों का वर्गवार आरक्षण यहाँ पर निम्न प्रकार से दिया गया है कि सामान्य वर्ग में कितनी सीट है, अनुसूचित में कितनी सीट है, अन्य पिछड़ा वर्ग में कितनी सीट है दोस्तों। इसके बाद हम लोग बात करें भैया, यहाँ भूतपूर्व सैनिकों को यहाँ पर ये सीटें दी गई हैं दोस्तों। और अनुसूचित क्षेत्र की हम लोग बात करें तो भी सामान्य वर्ग में कितनी है, अनुसूचित जाति में कितनी है और अनुसूचित जनजाति में यहाँ पर कितना आरक्षण दिया गया है दोस्तों। इसके बाद हम लोग बात करें देखिए, सबसे बड़ा पॉइंट है दोस्तों ये कि यहां पर पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता क्या है। पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता क्या है दोस्तों? देखिएगा, किसी भी भारतीय विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सेकेंडरी या उसके समतुल्य होना चाहिए, यानी 10वीं पास होना चाहिए। कि कौन सा पास होना चाहिए भैया? 10वीं पास होना चाहिए। इसके बाद हम लोग बात कि यहाँ पर आयु क्या रखी गई है। क्या भैया? आयु क्या रखी गई? देखिए, आवेदक करता 1 जनवरी 2024 को कितना वर्ष का होना चाहिए? 18 वर्ष का होना चाहिए। कितने वर्ष का भैया? 18 वर्ष का होना चाहिए तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो। और जो 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, तो ये है दोस्तों यहाँ पर आयु दी गई है कि 18 वर्ष प्राप्त, यानी 18 वर्ष ये प्राप्त कर चुका हो और 40 वर्ष का भी नहीं हुआ हो। इसके बाद हम लोग बात करें, यहाँ पर छूट दी गई है 5 वर्ष की अनुसूचित जाति और सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए यहाँ पर 5 वर्ष की छूट दी जाती है। और अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग को यहाँ पर 10 वर्ष की छूटें दी जाती है दोस्तों। कितने वर्ष की? 10 वर्ष की छूटें दी जाती है। इसके बाद हम लोग बात करें दोस्तों पेंशन क्या है। पेंशन, इसके अंदर हम लोग बात करें तो नए नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा पेंशन योजना दी जाएगी दोस्तों, जो राज्य सरकार समय समय पर हमें ये दी जा रही है दोस्तों। इसके बाद हम लोग बात करें कि पंजीयन शुल्क जमा कराने ऑनलाइन आवेदन कब से भरने शुरू होंगे। तो दोस्तों यह है 13/10/2023 से लेकर 11/11/2023 तक, यानी आवेदन जमा आप करवा सकते हो। और इसके बाद हम लोग बात करें दोस्तों परीक्षा का माह एवं दिनांक, यह भी देखो यहाँ पर तय कर दी गई है। संभावित अप्रैल या जून का महीना बताया गया है यहाँ पर 2024। तो आपके सामने अभी 5 से 6 महीने आपके सामने हैं दोस्तों, 5 से 6 महीने आपकी तैयारी के लिए। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम लोग बात करें भी
नियुक्ति के लिए अयोग्यताएं क्या है? तो किसी भी ऐसी महिला आवेदकों को जिसने उस पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले जीवित पत्नी है और नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। ठीक है, किसी महिला आवेदक की इस नियम की कार्रवाई से छूट दी जा सकती है, लेकिन यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है। तो ये कुछ अयोग्यता है, आप इसको पढ़ लेना। देखिए दोस्तों, यहाँ पर परीक्षा ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पर परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम देखिए। भाग है, प्रश्न पत्र में 2 भाग होंगे, भाग ए और भाग ब दोस्तों। इसके अंदर प्रश्नों की संख्या होगी 105 और कुल अंक भी कितने होंगे दोस्तों? 105। भाग ब में 45 क्वेश्चन होंगे और कुल अंक बाहर कितना होगा भैया? 45। इस मिला के टोटल कितने अंक होंगे? 150 और प्रश्न भी कितने होंगे भैया? 150 प्रश्न होंगे। और परीक्षा की अवधि है वो कितनी है? 3 घंटे की। कितनी है? 3 घंटे की अवधि रहेगी। तो टोटल मिला के प्रश्नों की संख्या यहाँ पर 150 है और कुल अंक बाहर भी कितने हैं भैया? 150। अब क्या इसमें माइनस मार्किंग भी होगी? जी हाँ दोस्तों, इसमें माइनस मार्किंग भी है 1/4, यानी प्रत्येक गलत उत्तर का 1/4 अंक आपका काट लिया जाएगा दोस्तों। अब सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि दोस्तों इस प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40% लाना क्या है भैया? अनिवार्य है। 40% लाना क्या है? अनिवार्य है। 40% लाना क्या है भैया? अनिवार्य है। तो ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है, 40% लाना। इसके बाद हम लोग बात करें कि प्रश्नों की संख्या 105 जो है भाग ए में आएगी, उसमें ज्यादा राजस्थान के पोर्शन को रखा गया है, जिसमें दैनिक विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला, समसामयिकी विषय आदि समाविष्ट होंगे। तो यहाँ पर ज्यादा है वो हमारे वाला पोर्शन यहाँ पर ज्यादा रखा गया है दोस्तों। अगर आप तैयारी करना चाहते हो पशु परिचारे की तो आप केआरएस एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद हम लोग बात करें प्रश्नों की संख्या 45। जो प्रश्न 45 प्रश्न आएंगे भाग ब के, तो वो कहाँ से आएंगे भैया? वो देखिए सामान्य ज्ञान जैसे प्रश्न पूछे जाएंगे आपको। पशुओं की प्रमुख नस्ल कौन सी है, कृत्रिम गर्भाधान के बारे में पूछा जाएगा, स्वस्थ दूध उत्पादन के बारे में पूछा जाएगा, चारागाह विकास के लिए पूछा जाएगा, संतुलित पशु आहार के बारे में पूछा जाएगा, चारे फसल इनके बारे में भी यहाँ पर पूछा जाएगा। तो ये प्रश्न जो 45 प्रश्न होंगे दोस्तों, ये है आपको पशुओं के बारे में यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। तो ये है दोस्तों अपनी ये विज्ञापन पशु परिचारक की भर्ती का। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें। और अगर आप हमारी एकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ये हमारा जो बैच है दोस्तों, ये सोमवार से स्टार्ट होने जा रहा है। धन्यवाद दोस्तों।